बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जर्नल की अंडरस्टैंडिंग बेहतर करने के हवाले से आज हम एग्ज़ाम्पल नंबर 3 स्टार्ट की हुई है हमने। और इस एग्ज़ाम्पल में हम कुछ नई चीज़ सीखेंगे। चलें जी, शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। तो इसमें लिखा हुआ है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल। जर्नल में दर्ज है जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको आपने दर्ज करना है। 2015 की हैं, मार्च की ये ट्रांजैक्शन दी हुई हैं। मार्च फर्स्ट का लिखा हुआ है कि बिजनेस स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 100,000, 1 लाख से कारोबार शुरू किया गया। और मार्च 4 का लिखा हुआ है कि फर्नीचर 8,000 का ख़रीदा गया। और 12 मार्च का लिखा हुआ है कि गुड्स 20,000 की खरीदी गई। और 20 मार्च को लिखा हुआ है कि 10,000 की जो चीज़ें हैं वो मुनीर को उधार पर बेची गई। और 30 मार्च को लिखा हुआ है कि मुनीर ने 1,000 की चीज़ें वापस कर दी। गुड्स रिटर्न बाय मुनीर। तो जी शुरू करते हैं। उससे पहले हम अकाउंटिंग कैनक लगा लेंगे ताकि हमें हर चीज़ पता चल जाए कि कौन सी चीज़ डेबिट होनी है, कौन सा अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो जी शुरू करते हैं जी। इसमें हम देखेंगे पहले जी क्या है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो कैश आया, कैश एसेट है, एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो गया। कितनी मालियत से? 1 लाख से। ये 1 लाख आ गया जी। नेक्स्ट जी। और कैपिटल, चूंकि मालिक लाया है तो कैपिटल बढ़ गया। कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो ये क्रेडिट हो गया 1 लाख से। नीचे वही नरेशन लिखेंगे, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। नेक्स्ट जी ट्रांजेक्शन। परचेज फर्नीचर फॉर 8,000। फर्नीचर 8,000 का ख़रीदा। 8,000 का ख़रीदा फर्नीचर तो एसेट बढ़ गया। फर्नीचर एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ा तो डेबिट, यानी फर्नीचर अकाउंट हमारा हो गया डेबिट। यहाँ पे भी नज़र आ रहा है फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया 8,000 पैसे। अच्छा, यहाँ पे डेट कौन सी डेट है? 4 मार्च को हमने 4 मार्च भी यहाँ पे लिख दी। अच्छा, फर्नीचर हमने ख़रीदा है तो पैसे दिए होंगे। उधार का दस्तखत तो नहीं करके जा रहा कि ऑन क्रेडिट है या ऑन अकाउंट है, या किसी क्रेडिटर का नाम तो नहीं लिखा हुआ। तो यही अज्यूम होगा कि ये नकद खरीदी गई है। नकद खरीदने के हवाले से हमें कैश देना पड़ता है। कैश एसेट है, एसेट कम हुआ, एसेट कम होता है तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट है, लेकिन कम होता है तो क्रेडिट होता है। इसका पोजीशन चेंज होती है। तो कैश हमारा क्रेडिट हो गया। जब हम कैश पेमेंट करते हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट होता है। ये 8,000 से क्रेडिट हो गया। नीचे नरेशन क्या है, फर्नीचर परचेज फॉर कैश के फर्नीचर उधार पर खरीदा गया। नेक्स्ट जी, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। यहाँ पे भी कैश हमें देना पड़ा होगा, कैश एसेट कम हुआ होगा तो कैश काउंट तो यहाँ पे होगा क्रेडिट। परचेज अब देखते हैं डेबिट। चूँकि परचेज की है, परचेज हमारा एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। तो परचेज अकाउंट होगा हमारा डेबिट और क्रेडिट होगा हमारा कैश अकाउंट। कितनी अमाउंट से? 20,000 की अमाउंट से और 12 मार्च की तारीख पर। तो देखें जी, 12 मार्च तारीख आ गई, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया क्योंकि एक्सपेंस है। 20,000 अमाउंट आ गई और कैश हमारा चला गया, एसेट कम हो गया। तो ये होगी जी क्रेडिट 20,000 से। नीचे नरेशन क्या होगी, गुड्स परचेज फॉर कैश की चीज़ें हमने नकद खरीदी। 20 मार्च की डेट लिखी हुई है कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। यहाँ पे क्रेडिट पे सेल हुई है और कितनी मालियत की? 10,000 की। किसको? उधार पे हमने मुनीर को बेचा है। तो मुनीर कौन हुआ? हमारा डेटर। डेटर कौन होते हैं? एसेट। एसेट क्यों होते हैं? उनसे पैसे मिलने होते हैं। तो डेटर जो होते हैं या एसेट जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। गोया के मुनीर अकाउंट हमारा हो जाएगा डेबिट क्योंकि ये एसेट है हमारा। कैश नहीं मिला, वादा तो मिला ना। वही वादा ही बहुत बड़ी चीज़ है। देखें जी, एसेट है, हमें आज नहीं तो कल से मिलने हैं। अच्छा, सेल हमारी इनकम है। इनकम बढ़ती है तो हमें नजर आता है क्या होता है? क्रेडिट होती है। तो सेल हमारी क्रेडिट हो गई 10,000 से। नीचे नरेशन क्या लिखेंगे, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम टू मुनीर। मुनीर को हमने उधार पे चीज़ें
बेची और 30 मार्च को क्या हुआ, मुनीर ने 1000 की चीज़ें वापस कर दी। अब 1000 की चीज़ें वापस किसने की है, मुनीर ने। मुनीर कौन है, हमारा कस्टमर है। कस्टमर से जो चीज़ वापस आती है उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। सेल्स रिटर्न जो होता है वो कॉन्ट्रा अकाउंट होता है सेल्स का। सेल्स जब होती हैं तो वो क्रेडिट होती हैं, जब कॉन्ट्रा अकाउंट की बात करें तो वो उसके अपोजिट चलता है, तो सेल रिटर्न्स डेबिट होंगी। सेल्स रिटर्न, सेल्स का कॉन्ट्रा अकाउंट होता है सेल्स क्रेडिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है और सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा। तो 1000 से सेल्स अकाउंट, सेल रिटर्न अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। देखें, सेल रिटर्न अकाउंट 1000 से रिटर्न और 30 मार्च की डेट आ गई। अब दूसरी चीज़ क्या है, किसने रिटर्न की है, मुनीर ने। मुनीर कौन है, मुनीर हमारा डेटर है। डेटर, अब उससे पहले हमें मिलने थे 10,000, अब क्या होगा, अब 9,000 मिलने, क्योंकि 1000 की चीज़ें तो उसने वापस कर दी हैं। तो गोया कि हमारा एसेट डेटर वाला मुनीर कम हो गया है, 1000 से कम हो गया। एसेट जब कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं, तो ये मुनीर अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ये हो गया जी। अच्छा, तो नरेशन क्या होगी, गुड्स रिटर्न बाय मुनीर, के गुड्स रिटर्न कर दी हैं मुनीर ने। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो आज हमें जो सीखने का मौका मिला है, एक तो कैश टू कैपिटल एंट्री सीखने का मिला है, यानी कैपिटल इंट्रोड्यूस जो होता है वो एंट्री है, और एसेट परचेज फॉर कैश है, और कैश परचेज की एंट्री है, क्रेडिट सेल की एंट्री है, और सेल्स रिटर्न की एंट्री। ये इस एग्जांपल में हमें सीखने का मौका मिला। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी चीज़ आपने पूछनी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।